महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा। मैं जानता हूँ कि आप हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे साथ आए हैं। Welcome all of you. सबका स्वागत। We have our Bible study on Facebook. हमारा बाइबल स्टडी होता है फेसबुक पर On Wednesday 7 to 8. बुधवार के दिन शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे। On Flag Worship page. फ्लैग वाशी इस पेज पे। Also, we are giving rations to people who are struggling. If you know anybody, you can contact Sadish for it. और हम राशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अगर आपको इसमें भाग लेना है तो आप सतीश से संपर्क कर सकते हो। Okay, and on Sunday we will meet like this on Zoom. और अगले रविवार को भी हम ऐसे ही जूम पे मिलेंगे। Jai Masih ki. Hello everyone, good morning. Give me a good wave if you are hearing me, okay? Everyone hearing well? Yes, yes. My voice is coming clear, good. Super. Great. Well, it's a real pleasure to be with you all. Fellowship of Love and Grace, Flag Church. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ मिल सकता हूँ आज। बहुत समय से मैं आपके पास आना चाहता था. I wanted to come and meet you for a long time. लेकिन I never knew that first time in your church will be through Zoom call. मुझे मालूम नहीं कि पहले बार मैं आपके पास आऊँगा Zoom call के द्वारा मैं आपसे मिलूँगा. But I'm very happy this morning we can share with you. मैं थोड़ा सा introduction दूँगा. I'll give a short introduction. Thank you, Frankie or Stephanie, for allowing us to come. Frankie or Stephanie, मैं आपको धन्यवाद बताना चाहता हूँ इस मौका देने के लिए. Already Frankie ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में रहते थे. हम 2001 में भारत में आए और उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट जिला हम वहाँ पर रहते थे. We lived in Meerut district in Uttar Pradesh since 2001, and मेरे पास okay. Frankie, can you allow me to share my screen? Is that possible? If you know how to do that. I have a few things I want to show, but it's saying I'm not allowed to share my screen.
हाँ, हमारे 4 बच्चे, we have 4 children and they all have Indian names. चारों के पास हिंदुस्तानी नाम है. Yeah, I was waiting for the share the screen. So ये आपका पिक्चर से थोड़ा नया फोटो है. ये सुमन ग्रेस बड़े वाली और सन ऑफ फेथ सोनिया जॉय और सत्या एंड्रयू और स्कॉट और सूजन. सो हम सबके पास स नाम एंड ऑल वर बोर्न इन उत्तर प्रदेश. हमारे सब बच्चे एक्चुअली नोएडा उत्तर प्रदेश में जन्म लिया. ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते स्क्रीन पे है. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, सरिता हिंदी में पढ़ेंगी. So we'll go to Matthew chapter 4, मत्ती 4 अध्याय 23वां पद. Sorry, I'll move this 1 minute. This is blocking. Good. So Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. And news about him spread all over Syria. And people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. And large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. अब हिंदी में. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा. और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया. गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली. Amen. So if you are a follower of Jesus, if you're a believer, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और आप विश्वासी हैं, तो if you're a believer in Jesus, then we follow him. We want to model his life. We want our life to look like Jesus. हमारा इच्छा है कि हमारा जीवन यीशु मसीह के जीवन के जैसे हो जाएंगे, है ना? This is our desire, right? And if this passage in Matthew chapter 4 is a great example of what Jesus' day-to-day life was like, right? यीशु मसीह का जीवन ऐसा था. He went around, he traveled from place to place. What else did he do? It says he was teaching. He was proclaiming the good news. He was healing the sickness and diseases, casting out demons, right? This was his ongoing lifestyle. अगर हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीखना चाहते हैं और उनका क्या कहते हैं day-to-day activity, जो हर रोज जो उसको करते थे, वो घूमते थे गलीली के अंदर, सुसमाचार सुनाया, बीमारों को चंगाई किया, दुष्ट आत्माओं निकाला. ये उसका जीवन का लाइफस्टाइल तरीका. सॉरी, हिंदी स्लिप हो रहा है. जीवन शैली. Thank you. I think you follow, I hope. But this is the kind of life that we want to live. And we've been doing a harvest trainings for the past few years. पिछले 3 साल से हम अलग-अलग कलीसियों में हम harvest trainings देते हैं. And in these harvest trainings, our desire is to teach people how they can both proclaim the gospel and how they can demonstrate the gospel. कि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. यहाँ पर कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं? हाथ उठाइए अगर आप oh wow, बहुत लोग. Very good, Frankie. आपके church members प्रार्थना कर सकते हैं. I'm asking how many people can pray in this group, right? Who can pray, right? We can all pray. What a simple thing. What a simple thing when we ask people if we can pray for them. कितना आसान है. हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. But how often are we a bit fearful, right? हाँ, हम घर पे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम अकेले हैं. You know, often we'll pray by ourselves in our homes. But how often do we go up to people on the street or people we see and say, I would like to pray for you. How can I pray for you? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ? And such a simple thing. So, आप सोचिए आपका friends, family, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, लोग, आप उनसे पूछिए मैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूँ? How can I be praying for you in these days?
a lot of difficulty, a lot of fear, a lot of anxiety, how can I be praying for you? But what a simple thing. But iske dwara आत्मिक बातचीत शुरू कर सकते. You can start spiritual conversation through this way, right? It's very simple. Okay. Second thing I want to show you, 15 seconds. 15 second का गवाही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. Okay. So I have, where did I keep that? Oh, I don't think it's open. Oh, I closed it. I have somebody wants to watch the timer. I can go for 15 seconds. In your Zoom window, ऊपर है एक timer चल रहा है. अभी 1 hour 30 minutes हो गया है ना. So watch this timer. मैं आपको एक example दूंगा. 15 second testimony. You can look at the timer in the top corner of your screen of Zoom. It shows the timer, and I'm going to go in 15 seconds share my testimony. Okay. So when it gets to 45 seconds, I'll start. 3, 2, 1. There was a time in my life when I had so much anger and I had no real purpose or direction. But then I met Jesus and he changed my life and I began to follow him. And ever since that time, I have such hope and purpose. Do you have a story like that? Bas, that's it. That was the end. All right, now I'm going to have Sarita do the same thing in Hindi. She's going to share her 15-second testimony with you. Okay, let me move our screen. Can you see Sarita? Come on in. Yeah. All right. We're going to count down for you. Ready, set, start. मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं बहुत बीमार थी और मेरे पास शांति नहीं थी, लेकिन फिर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनके पीछे चलना शुरू किया, तो मेरा जीवन बदल गया, शांति आ गई मेरे जीवन में, चंगाई आई और तब से मैं यीशु के पीछे चलती हूँ. कि आपके पास इसके जैसी कोई कहानी है? Very good. You can give her a hand clap. Paper hai? Not this one. This one. If you have a pen or paper, please आप ये लिख लीजिए. And I'll share this with Pastor Frankie. He can share on the group also. If you have a pen and paper, just write this. You have a cross in the middle, an arrow going back, an arrow going forward. So, I think actually, there was a time in my life. How will we start the beginning? Mera jeevan mein ek samay tha. There was a time in my life. And these 2 lines are what are 2 qualities about your life before. Can you translate or would you rather me? Yeah. Okay. I'll explain it in English and then she'll explain it in Hindi. I think that's best. So in English, I'll say that make 2 words. For me, it was anger and no purpose, no direction. Okay. Then I met Jesus. I repented of my sin. I began to follow him. Right. These are my 2 words of what happened when I met Jesus. And then after meeting Jesus, how is your life different? So for that, I have 2 more words. Okay, I had purpose in my life and I had such joy and hope. And so those are the words that I use. So think of 2 words of what your life was like before Jesus. When you met Jesus, you repented, began to follow him, or you believed in him, began to follow him. And then 2 words of your life after Jesus. Okay, I had such hope and such purpose in my life. And then you want to ask this question in the end. Do you have a story like that? You want to turn it on them. So all of this can happen in a short time. Now, sometimes you get a chance to share for longer, but oftentimes it's just a short tool. And I use this tool all the time. And when we train in churches, this is one of their favorite things is to use this simple tool when they go out, they talk to people and interact with people. Okay, Sarita, can you explain in Hindi? Yeah. तो जैसे 3 तरह से इसमें दिखाया, there was a time in my life. मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब आप बता सकते हैं कुछ शब्द में कि हाँ शायद बीमार थे या क्या, शांति नहीं थी. और इसके बाद आप आगे जा सकते हैं फॉलो करना और जैसे मन फिराया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे. इसके बाद कैसे हमारा जीवन चेंज हो गया. डू यू हैव ए स्टोरी लाइक दैट? जैसे यीशु मसीह के पीछे चलने में शांति मिली है और आपके जीवन में उद्देश्य आया है, और क्या आपके पास भी इसके जैसी कोई कहानी है? I'm really excited to meet you and give you just an opportunity of a short way that you can not only share your story, but you can also share the gospel. तो मैं आपको छोटी
साधन भी देना चाहती हूँ जिससे आप न केवल आपकी कहानी बोल सकती है दूसरे लोगों के साथ, पर आप भी सुसमाचार सुना सकती है दूसरे लोगों के साथ। तो हमारे पास टाइम पूरी रीति से सिखाने नहीं है, पर चर्च के बाद आप एक वीडियो मिलेगी, but you'll get a video. We don't have time to go through the whole 3 circles example, but after church we'll send you a video, and if you'll watch that video you can practice sharing the 3 circles with someone, and you could send the video to people to share the gospel with them. So I'm going to share this screen with you. हम दोबारा screen share करेंगे। इस tool का नाम 3 circles है, 3 गोले हैं, ठीक है? तो आप शुरू में आप ये सर्कल, ये गोले बनाएंगी। Make this circle first, और आप कहेंगे in this world we see brokenness everywhere. हमारा दुनिया में हम टूटेपन देखता है जहाँ भी हम देखते हैं। If you look on Facebook you hear about sickness or divorce or hungry children, भूखे बच्चे हैं, तलाक है, बीमारी है, तो और हम भी महसूस करते हैं ये टूटेपन, and we feel this brokenness too, right? But in our world, not everything is bad. पर हमारा दुनिया में सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है। Like when we hear a child laughing or we see the waves in the ocean. जब हम बच्चों को हंसता हुआ देखते हैं। And that's because when God made the world, it was perfect. क्योंकि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया था, सब एकदम सही था। But what happened was the first man and woman, we walked away from God. लेकिन क्या हुआ जब पहले आदमी और पहले औरत ने परमेश्वर से दूर होकर अपना जीवन जीने का फैसला बनाया, and that's called sin. और ये पाप था। And we don't like this feeling of sin, so we are all trying to get out of sin. Some people try to get out. See these lines? These are people trying to get out of this brokenness. Some people try to get out of the brokenness by becoming successful and earning money. Some people try to get out of the brokenness through relationships. Some people just try to numb the pain with alcohol or drugs. कुछ लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनकी शादी होती है, सही, उनका रिलेशन सही है, अच्छे लड़के या लड़की शादी होती है, तो वे इस टूटेपन से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं अगर उनके पास अच्छा काम या पैसा है, वे टूटेपन से बाहर आ सकते हैं। और कुछ लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या नशा करते हैं और वे सोचते हैं कि वे कुछ समय के लिए इस टूटेपन से बाहर होंगे। But these are all like rubber bands, and they bring us away from the brokenness for a little bit, but always snap us back in. पर ये सारे तरीके एक रबड़ की तरह है, जैसे जब हम रबड़ को खींचते हैं तो वो हाँ थोड़े समय के लिए तो दूर होता है, लेकिन जब हम रबड़ को दोबारा खींच के छोड़ते हैं तो वो अपने ही आकार में आ जाती है। वैसे ही हमारी खुद की कोशिशें भी हैं, हम थोड़े समय के लिए ठीक होते हैं लेकिन दोबारा उसी स्थिति में, उसी टूटेपन में आ जाते हैं। So what we couldn't do for ourselves, that's what God does for us, to get us out of the brokenness. Jesus came to this world. और हम इस टूटेपन से अपने आप बाहर नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह इस दुनिया में आए। And Jesus lived a perfect life. He never sinned like we did. And he healed the sick, and he, people that were demon possessed, he took care of them. He even brought people back to life. And he willingly gave himself for us on the cross. He died, but 3 days later, he rose again. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत पवित्रता से अपने जीवन को जिया और वो बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा करते थे और प्रभु के राज्य के बारे में बताते थे। और यीशु मसीह ने हमारे सारी दुनिया के पापों के लिए सूली पर बलिदान किया और मरने के 3 दिन बाद दोबारा यीशु मसीह जीवित हो गए। And Jesus said, if anyone would believe in me and turn from their sin, that I would forgive them. और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और अपने पापों से मन फिराएगा, and if they will surrender to me and make me the king of their life, और अपना जीवन मुझे समर्पण करेगा और मुझे अपने जीवन में राजा बनाएगा या मालिक बनाएगा, then I will forgive them and make them a new creation. और मैं उसे माफी दूंगा और एक नई सृष्टि बनाऊंगा। And I will take them back into the perfect plan that I had for their life in the first place. और मैं वापस उनको अपने उस अच्छी दुनिया में ले जाऊंगा, उस अच्छे संबंध में जो परमेश्वर के साथ था।
Now, everyone in the world is in one of these two circles. They're either in brokenness or they're in God's perfect plan. Which circle do you see yourself in? आप कौन से गोले में देखते हैं अपने आप को? क्या आप परमेश्वर के सही योजना में हैं या टूटेपन में हैं? And which circle would you like to be in? Oh, you'd like to be in God's perfect plan? Well, pray with me. Dear God, I know I've been in brokenness and I've tried to escape the brokenness myself. But I believe, Jesus, that you came, that you died for me, that you rose again. And right now, I believe in you. I turn from my sin and I make you the king of my life. Forgive me and make me into a new creation and lead me into the perfect design you have for my life. In Jesus' name. और हाँ, हम सब इस टूटेपन में और अपनी कोशिशों से बाहर नहीं आ सकते और हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हाँ परमेश्वर, मैं इस टूटे हुए संसार में हूँ और मैं अपनी कोशिशों से इस टूटेपन से बाहर नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ यीशु मसीह कि आपने मेरे पापों के लिए बलिदान किया और आप दोबारा जीवित हो गए, और परमेश्वर आप मुझे एक नई सृष्टि बनाई है और दोबारा से अपने अच्छी दुनिया में, अपने उस संबंध में मुझे ले जाइए। तो हम आपको encourage करना, उत्साह देना चाहते हैं कि आप इस हफ्ते में 3 चीज कीजिए। लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, अविश्वासी लोग और विश्वासी दोनों को, और आपकी कहानी उनके साथ बनती है। शायद आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। और तीसरा बात यह है कि 3 गोले से लोगों को सुसमाचार सुनाइए। तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छी रीति से इस्तेमाल करेंगे उसकी महिमा के लिए। और हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, ठीक है? God, thank you for today. Thank you for these people in Flag Church. Thank you that you love them and that you've made them purposeful and that you have given them your righteousness, Jesus. And Holy Spirit, we just ask that you would come today and that you would give us boldness and confidence to share your gospel with people. Right now, I pray for each person that you would remind them of people in their life that they can share the gospel with, and that you would give them the confidence to practice these things and to share with many people.